कुछ प्रदेश में हैं, कुछ देश में हैं और कुछ विदेश में बैठे हैं। बाबा के विरोधी हर जगह हैं जो कैसे ना कैसे करके योगी को रोकना चाहते हैं, लेकिन इन मूर्खों को, आस्तीन के सांपों को यह नहीं पता योगी नेता नहीं ब्रांड हैं। दर्शकों, नोएडा में हुए बवाल पर नए नए खुलासे हो रहे हैं। पहले पता चला विरोधियों ने भाड़े पर उपद्रवियों को बुलाया, फिर पता चला दूसरे राज्यों से फेक अकाउंट बनाकर दंगे भड़काने की साजिश हुई और अब सामने आया है पाकिस्तानी कनेक्शन। लेकिन योगी ये कहते हैं, तुम लोगों की सोच जहां खत्म होती है, हमारी तैयारी वहीं से शुरू होती है। ये फैक्ट सामने आया है कि ये दोनों ही ट्विटर हैंडल्स लगातार पाकिस्तान से ऑपरेट होना पाए गए हैं। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। एक नेता, दर्शकों, संत, महंत, उनको आप कुछ भी कह सकते हैं, जिनका नाम है योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश के मुखिया हैं। उत्तर प्रदेश की काया पलट कर दी है। पिछले 9 वर्षों में जो लोग सोचते थे कभी करेंगे लेकिन नहीं कर पाए, क्यों? क्योंकि इच्छा शक्ति नहीं थी। योगी के भीतर वो इच्छा शक्ति थी, उन्होंने करके दिखा दिया। एक मॉड्यूल तैयार कर दिया, पूरे देश में उस पर चर्चा होती है और बात जब कानून व्यवस्था की हो तो लोग ये कहते हैं जिसको सीखना है वो योगी जी से जाकर के सीख ले। बुलडोजर कैसे चलाया जाता है, माफियाओं को कैसे मिट्टी में मिलाया जाता है, जिन लोगों को समय समय पर गर्मी आती है उनकी गर्मी को शांत करने के लिए कैसे डेंटिंग पेंटिंग का सहारा लिया जाता है, वो सब कुछ सिखा देते हैं योगी आदित्यनाथ। दर्शकों, जब कोई नेता बड़ा बनता है, उसकी लोकप्रियता बढ़ती है, तो फिर उसके विरोधी भी बढ़ जाते हैं। मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा कि चाहे प्रदेश में हो या देश में हो, और ये तो हम देख ही रहे हैं, चाहे वो पार्टी के भीतर हो या फिर पार्टी से बाहर हो, बाबा के विरोधी हर जगह हैं। नोएडा में जो कुछ हुआ, दर्शकों, खुलासे पे खुलासे हो रहे हैं। पता चल रहा है दूसरी पार्टियों के प्रवक्ता वो कैसे फेक वीडियोस पोस्ट करके दंगों को उग्र करना चाहते थे, लोगों को भड़काना चाहते थे, भ्रम फैलाना चाहते थे। सब पर्दाफाश हो रहा है दर्शकों। लेकिन ये जो पाकिस्तानी कनेक्शन सामने आया है, बताया जा रहा है दर्शकों, पाकिस्तान से बैठकर वहां साजिश रची जा रही थी, यहां लोगों को भड़काया जा रहा था। मजदूरों को, श्रमिकों को, जो बेचारे सुबह निकलते हैं अपने घर से अपना पेट पालने के लिए, उनको भड़काया जा रहा था। दर्शकों, कहां से? पाकिस्तान से। आप देखिए ना, कुछ दिनों पहले ये पाकिस्तानी जासूस जो यहां गाजियाबाद से पकड़े गए, वो कैराना से पकड़े गए, शामली से पकड़े गए, सहारनपुर के देवबंद से पकड़े गए, वो लखनऊ से पकड़े गए, भारत में रहकर यहीं का खाकर देश के साथ में गद्दारी कर रहे थे। दर्शकों, यूपी एटीएस ने उनको धर लिया। अब उसी कड़ी में एक और खबर सामने आई है दर्शकों, चौंकाने वाली है, परेशान करने वाली है। लेकिन आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है दर्शकों। योगी आदित्यनाथ बैठे हैं उत्तर प्रदेश में। जब तक बाबा हैं, कम से कम तब तक तो आपको कोई परेशानी, दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बाबा का जो सिस्टम है वो इस तरह से काम करता है जैसे समस्या पैदा करने वालों की हस्तियां कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, जिसके साथ या जिसके ऊपर ईश्वर की कृपा होती है, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये लोग कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। वो पाकिस्तान में बैठा हुआ वो अमेरिका का पिट्ठू, चाहे शहबाज शरीफ हो या आसिम मुनीर, और या फिर जो भाड़े के टट्टू यहां बुलाए जाते हैं नोएडा में बवाल करने के लिए, कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि ये जो सिस्टम है ये ऐसे ही काम करता है। दर्शकों, कुछ लोग हैं पत्रकारिता की आड़ में वहां माइक लेकर के घूम रहे हैं, पुलिस वालों से सवाल जवाब कर रहे हैं, कह रहे हैं अरे इनके बेटे को उठा लिया, अरे उस बेटे ने पत्थर चलाए हैं इसलिए उठा लिया। ये समझना चाहिए, मां बाप को
अपने बच्चों को यह सिखाना चाहिए गलत काम नहीं करने हैं। गलत काम करोगे तो बाबा की पुलिस, वो इंस्पेक्टर की वीडियो वायरल हुई दर्शकों, उसने कह दिया ये नेता आपको बचाने के लिए नहीं आएंगे, आज नहीं तो कल या फिर 2 से 3 दिनों के, 4 से 5 दिनों के बाद में जो स्थानीय प्रशासन है, पुलिस है, आपके घर आएगी, उठा करके टांग करके ले जाएगी। कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता, यह पता होना चाहिए। और फिर भी अगर मुगालते में हैं, फिर भी अगर वो कयामत का दिन आएगा उसका सपना देख रहे हैं, वो सपना ऐसे ही सड़ गल जाएगा, कुछ होने वाला है नहीं। दर्शकों, ये देखिए ना, नोएडा हिंसा पर पाकिस्तानी कनेक्शन, विदेशी सरजमी से चल रहे थे 2 ट्विटर हैंडल पुलिस का खुलासा। नोएडा कमिश्नरेट की पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने गुरुवार को पीसी किया। इस दौरान उन्होंने जानकारी देते हुए बताया 2 पाकिस्तानी ट्विटर हैंडल से सोशल मीडिया पर भ्रामक खबरें फैलाई गईं, जिनसे हिंसा फैली। ये दोनों ट्विटर हैंडल 3 महीने पहले ही एक्टिव हुए थे, 3 महीने पहले ही बनाए गए थे। आगे बताया जा रहा है, गिरफ्तार लोगों में से ज्यादा लोग नॉन लेबर हैं, वो मजदूर है ही नहीं। यह भी कहा जो कमिश्नर महोदया हैं, उन्होंने बताया मुख्य साजिशकर्ता आदित्य आनंद फरार है। 2 दिन से नोएडा में शांति है, फ्लैग मार्च किए जा रहे हैं, श्रमिकों ने अलग अलग शिफ्ट में काम शुरू कर दिया है। 13 तारीख को 2 सोशल मीडिया द्वारा गलत तथ्य वायरल कराया गया, भीड़ को उकसाया गया, पुलिस फायरिंग में कई लोग मारे गए। दोनों ट्विटर हैंडल के खिलाफ मुकदमे लिखे गए हैं। दर्शकों, दोनों ट्विटर हैंडल पाकिस्तान से चलाए जा रहे थे। QR कोड बनाकर हजारों श्रमिकों को व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा गया था, यह मीडिया रिपोर्ट्स बता रही। दर्शकों देखिए आगे क्या बताया गया है। यह मीर इलायासी आयुष तिवारी नाम के ये एक्स हैंडल पिछले 3 महीनों से सक्रिय थे। यहीं से भ्रामक जानकारियां फैलाकर माहौल बिगाड़ा गया। पुलिस कमिश्नर ने बताया कि जांच में राष्ट्रवादी वर्कर्स पार्टी ऑफ इंडिया के 3 मुख्य साजिशकर्ताओं के नाम सामने आए हैं। रुपेश रॉय, मनीषा चौहान, उनको गिरफ्तार किया गया है। आदित्य आनंद अभी फरार है। पुलिस के अनुसार ये तीनों हिंसा के वक्त नोएडा में मौजूद थे, भड़काऊ भाषणों के जरिए आग में घी डालने का काम कर रहे थे। बताया जा रहा है दर्शकों, QR कोड के जरिए गुपचुप तरीके से व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाए गए और पकड़े जाने से बचने के लिए VPN का गलत इस्तेमाल किया गया। पुलिस ने अब तक 13 मुकदमे दर्ज किए हैं, 62 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया है। फिलहाल बताया जा रहा है नोएडा हो या ग्रेटर नोएडा, वहां शांति है, शांति और होगी भी क्यों ना। दर्शकों, बाबा की पुलिस है, बाबा का प्रशासन है, ऐसे ही काम करता है। एक और मीडिया रिपोर्ट देखिए, नोएडा हिंसा में पाकिस्तानी कनेक्शन, गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नर का खुलासा, लगातार हो रहे थे फर्जी ट्वीट। बताया जा रहा है कि सोशल मीडिया हैंडल से फर्जी ट्वीट कर अफवाहें फैलाकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई। पुलिस जांच में इनके पाकिस्तान से संचालित होने के साक्ष्य मिले हैं। फिलहाल स्थिति सामान्य है। दर्शकों, यह शक तो पहले दिन से था, सोशल मीडिया पर लोग ये लिख रहे थे, हमने भी आपको बताया, लेकिन कहा था कि हम इसकी पुष्टि नहीं करते क्योंकि अभी तक पुलिस का आधिकारिक बयान नहीं आया है। अब आ चुका है, साक्ष्य मिल गए हैं, पता चल चुका है और यही मीडिया रिपोर्ट्स में आगे बताया गया। दर्शकों, ये गुरुवार को जो डिटेल मिली है उसमें सामने आया है कि ये इनकी इंटरनेट कनेक्टिविटी, IP एड्रेस पाकिस्तान के हैं। ये हैंडल VPN का भी उपयोग कर रहे थे। मामले की जांच जारी है। पुलिस ये कह रही है ये जो झूठा नैरेटिव फैलाने की कोशिश की गई। एक और देखिए, ये भी फैलाया गया दर्शकों, जो अभी मैंने पिछली मीडिया रिपोर्ट में आपको बताया। ये लोग ये भी कह रहे थे कि पुलिस वालों ने गोलियां चला दी और फिर वहां श्रमिक जो है उनकी जान चली गई। ये भी झूठ फैलाया गया, ये भी कहा गया उनके द्वारा। झूठ दर्शकों, चिंगारी उसकी ऐसे ही फैलती है। अब देखिए, चिंगारी जब उठती है कहीं से, वो झूठ नामक, और फिर वो धीरे 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 अलग अलग जगहों पर जाकर के, जहां वो चिंगारी जाकर के गिरेगी वहां आग तो लगनी है। यही हुआ नोएडा में भी, अलग अलग तरीकों से एक पूरी सुनियोजित साजिश। दर्शकों आगे देखिए ना, माथा पीट लेंगे ऐसे ऐसे खुलासे हो रहे हैं। दर्शकों, ये प्रथम दृष्टिया जब हमने देखा कि ये क्या हो रहा, अभी आपको बताऊंगा दर्शकों, जो
चाहे वो कर्नाटक हो या फिर तेलंगाना हो, वहां से बैठकर भी लोग ये क्या कुछ कर रहे थे। लेकिन देखिए ना, एक जैसे योगी आदित्यनाथ, वो इतनी टेंशन लोगों के लिए क्यों है? एक मीडिया रिपोर्ट में ये बताया गया है, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन देश भर में यूपी नंबर 1, देश भर में नंबर 1 उत्तर प्रदेश, जिसके मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ। देखिए, ये केंद्र सरकार की पॉलिसी है दर्शकों, लेकिन उसको धरातल पर उतारना ये प्रदेश सरकार का काम है, और ये बखूबी कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ। जितनी भी केंद्र सरकार की जो पॉलिसी है दर्शकों, जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, उसका सबसे बेहतरीन जो इंप्लीमेंटेशन है वो उत्तर प्रदेश में होता है। ये डंके की चोट पर कहते हैं बीजेपी के बड़े बड़े नेता, वो चाहे प्रधानमंत्री हो या फिर वो गृह मंत्री हो, रक्षा मंत्री हो, वो ये कहते हैं कि भैया करके दिखाया है। दिक्कत इसी बात की है, लोग इस बात से डरने लगे हैं। अभी तो उत्तर प्रदेश के मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ, वो जब चले जाएंगे दिल्ली तो फिर क्या होगा? अभी तो यहां वालों को दिक्कत है, और फिर जो वहां बैठे हैं वो भिखारिस्तान में कटोरा लेकर के घूमते हैं, उनका क्या होगा? तो बाबा ने एक बार थोड़ी कहा है मरेगा पाकिस्तान, ये सड़ेगा पाकिस्तान, ये बचने वाला तो है नहीं। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु तय है। इसके कितने टुकड़े होंगे ये उनको भी नहीं पता, फिलहाल तो हमें भी नहीं पता दर्शकों, लेकिन होना तय है, ये दिख रहा है। और जो भस्मासुर की तरह काम करता है वो वही उसका कारक बनेगा मरने का, ये तय है दर्शकों। ये देखिए दर्शकों, ये 13 तारीख की खबर जो बताई गई, ये अलग अलग मीडिया रिपोर्ट में यही छपा है दर्शकों, जिस साजिश का खुलासा हुआ है। अगर ये देख ले, सुरक्षा एजेंसियां, उनके भी होश उड़ गए। कैसे सैलरी और काम के नाम पर जो आग नोएडा में सुलगाई गई, उसका रिमोट कंट्रोल सरहद पार यानी पाकिस्तान में था, बताया जा रहा है दर्शकों। ये छोटी बात तो है नहीं दर्शकों। ये देखिए, ये जो कल एक खबर आई थी, मैंने पहले भी आपको बताया, फिर से बताना जरूरी है, ये केवल पाकिस्तान में नहीं थे कलाकार। ये देखिए ना, पूरा षड्यंत्र था, ये कोई एक दिन का काम नहीं है, ये कई महीनों से, 3 महीने का समय बताया ना एक मीडिया रिपोर्ट में। आप सोचिए, पिछले 3 महीनों से वो एक पूरी योजना बन रही थी, पूरी योजना बन रही थी दर्शकों, भड़काने की लोगों को। आखिर में काम कर गई, लेकिन कितने दिनों तक, कितने दिनों तक? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, बस कहानी खत्म। अब भागे भागे फिर रहे हैं, उपद्रवी दंगाई, पुलिस ढूंढ रही है। 3000 करोड़ का नुकसान है, बताया जा रहा है उन्हीं से वसूलेंगे। अब भरते रहना, पूरी पीढ़ियां जब बर्बाद हो जाएंगी, आने वाले बच्चे वो कहेंगे क्या किया हमारे माँ बाप ने हमारे लिए, उनको भी जवाब देना है। नोएडा बवाल में बड़ा खुलासा, 1823 किलोमीटर दूर इन 2 राज्यों से निकली चिंगारी, टेलीग्राम व्हाट्सएप मैसेज, इन्होंने भड़काई आग। एसटीएफ की जांच के दौरान पता चला कि तेलंगाना और कर्नाटक से निकली चिंगारी ने नोएडा में आग भड़काई थी। टेलीग्राम ग्रुप व्हाट्सएप पर आए मैसेज से प्रदर्शन उग्र हो गया था। 500 से ज्यादा वीडियो और टेलीग्राम ग्रुप एसटीएफ की रडार पर हैं। यही देखिए, यही छपा है दर्शकों। बहुत सारे वीडियो ऐसे हैं जिनमें कुछ संदिग्ध लोग दिखाई दे रहे हैं, पुलिस को टारगेट कर रहे हैं। वीडियो में कई ऐसे लोग भी शामिल थे जो फैक्ट्रियों में, कंपनियों में काम कर ही नहीं रहे थे, जो बाहर से जिनको बुलाया गया था भाड़े पर। दर्शकों, 66 में से 45 मजदूर श्रमिक नहीं थे। ये देखें ना, मीडिया रिपोर्ट्स में छप रहा है, यही बताया जा रहा है। प्रशासन का कहना है ये जो तनख्वाह बढ़ाने के लिए जो वहां दंगे करने की साजिश की गई, एक सुनियोजित साजिश थी। पुलिस जांच में अभी और कई बड़े खुलासे होने की आशंका है। जो बड़े अधिकारी हैं वो इस बात को कह रहे हैं दर्शकों। ये दर्शकों, जैसे कि दूसरे राज्यों की बात चल ही रही है, कर्नाटक का नाम आया, तेलंगाना का नाम आया, बिहार का भी नाम आया है। आरजेडी की प्रवक्ता हैं प्रियंका भारती, कंचना यादव, वो अपने सोशल मीडिया अकाउंट से वो फेक वीडियो बना करके वो पोस्ट कर रही थी दर्शकों। जांच में पता चला ये वीडियो वो नोएडा के हैं ही नहीं, बल्कि 11 अप्रैल 2026 का मध्य प्रदेश के शहडोल और रीवा इलाके का है। लेकिन झूठ फैलाना है, लोगों को मूर्ख बनाना है, ये भ्रामक जानकारियां देनी है। किस बात के लिए? किस बात के लिए? केवल वो सस्ती लोकप्रियता के लिए। आप समझिए, ये लोग देश के साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं। और एक नेता, एक संत, एक महंत जो कहता है
इस देश से बढ़कर कुछ नहीं। ये देश है तो सनातन है, सनातन है तो देश है। भाई सनातन की बात तो करेंगे ना योगी आदित्यनाथ, इसमें किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उनका जो पहनावा है, वेशभूषा है, वो उसी के लिए है, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दर्शकों, यहां कोई किसी को मना नहीं करता है। पढ़ने लिखने के लिए, अच्छे काम करने के लिए, स्कूल जाने के लिए कोई किसी को मना करता है क्या? वो किसी भी जाति के हों, वो किसी भी मत मजहब के हों, कोई मना नहीं करता है। लेकिन क्या होता है दर्शकों कि चिढ़ इस बात की है, अगर किसी ने जिंदगी में अच्छा काम कर लिया तो सामने वाला व्यक्ति जो अच्छा काम नहीं कर पा रहा है वो उससे चिढ़ता है क्योंकि वो अच्छा कर रहा है। आपका जब समय था, जब आप मुखिया थे, आप कुछ नहीं कर पाए, लेकिन आज जब सामने वाला व्यक्ति वो करके दिखा रहा है तो लोगों को चिढ़ हो रही है। उसी बात की चिढ़, ये कैसे हो गया, ये कैसे हो सकता है? दर्शकों, अलग अलग तरीकों से उत्तर प्रदेश में बवाल करने की जो तैयारी ये 2027 के चुनाव से पहले, ये सब क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है? योगी आदित्यनाथ इस समय दर्शकों बंगाल में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। वो कहते हैं, और वो हर जगह जाकर के यही कहते हैं, उत्तर प्रदेश में न कर्फ्यू है, न दंगा है, सब चंगा है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। किसी को काम करना है, किसी को व्यापार करना है, किसी को नौकरी लेनी है, पढ़े लिखे अच्छे काम करे, हर जगह अपॉर्चुनिटी है। लेकिन आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, अपने भीतर वो स्किल्स आपको डेवलप करने ही पड़ेंगे दर्शकों, तभी जाकर के आप कुछ कर पाएंगे। आप अपने घर में हैं, चाय का गिलास हाथ में है और सोच रहे हैं कि आप एक दिन इस देश के प्रधानमंत्री बन जाएंगे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन जाएंगे। आराम से अपने घरों में लेटे हैं, चारपाई पर, कोई सोफे पर, ऐसे पैर पर पैर रख करके ऐसे पैर हिला रहे हैं, हाथ में मोबाइल फोन है, रील देख रहे हैं। मन आया नहीं कहीं बाहर जाकर के रील बना लेता हूं। ये रील, ये सोशल मीडिया, इनसे बचिए, इनसे बचिए दर्शकों। ये बड़ी खतरनाक चीज है, बड़ी खतरनाक चीज है। कोई करना रील बनाने के लिए मना नहीं, लेकिन झूठी लोकप्रियता के लिए रील बनाओगे तो रेल बना दी जाएगी। याद है आपको संभल के सीओ ने जब कहा था, कुलदीप कुमार ने, कैसे कि इन लोगों को मिर्ची लग गई थी। कैसी बात कर रहे हैं? अरे क्या करे फिर? सीओ क्या करे, प्रशासन क्या करे, कमिश्नर क्या करे, कप्तान क्या करे, डीएम क्या करे, एसडीएम क्या करे? हाथ पर हाथ रख के बैठा रहे? जलने देते नोएडा को? उनको पीटते ना? उनमें डर होना चाहिए। दंगाइयों में, उपद्रवियों में, माफियाओं में, बदमाशों में, डकैतों में, लुटेरों में अगर डर है तो अच्छा है, अच्छा है, इसमें क्या दिक्कत है? लेकिन कुछ लोगों को दिक्कत है। वो कौन लोग हैं दर्शकों? वो चेहरे तो पहचानने पड़ेंगे। वो जो बार बार ये षड्यंत्र करते हैं, साजिश रचते हैं, किस लिए कर रहे हैं? केवल सत्ता में आने के लिए। लेकिन इनके बारे में कहते हैं योगी आदित्यनाथ, ये जब भी सत्ता में आएंगे तो पहचान का संकट खड़ा करेंगे जैसे पहले किया करते थे। इन्हें देश से मतलब नहीं, ये देश को बपोती मानते हैं अपनी। ये देश किसी पार्टी की बपोती नहीं है। ये कहते हैं योगी आदित्यनाथ, अच्छा काम करोगे जनता सराहेगी, वो आपको कंधों पर अपने आप बिठा लेगी। अच्छे काम नहीं करोगे तो फिर ऐसे ही बेदखल रहोगे जैसे फिलहाल बेदखल हो, परेशान रहोगे, ये भांति भांति किस्म के षड्यंत्र करते रहोगे। और दर्शकों, उनके बारे में तो क्या ही कहना, वो जो बैठे हैं वहां पाकिस्तान वाले। मैं पाकिस्तान पर दर्शकों बहुत कम बोलना पसंद करता हूं, वो है ही नहीं देश, उसके ऊपर क्या बात करनी। लेकिन वो सोचता है कि मैं हूं, मानवता का कैंसर है दर्शकों पाकिस्तान। कोई मानवता उनके भीतर नहीं है, वो पैदा होते हैं मरने के लिए, उनकी सोच वही है। लेकिन अगर वही मानसिकता यहां भारत में रहने वाले कुछ लोगों की हो जाएगी तो दिक्कत है। उस दिक्कत को पहचानना पड़ेगा, काम आप ही को करना पड़ेगा दर्शकों, समझदार बनना पड़ेगा, जागरूक होना पड़ेगा। ऐसे इस देश का भला नहीं होगा। आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके बताएं। अभी के लिए इतना ही। देखते रहें डीएनपी इंडिया दर्शकों, हर खबर भरोसे के साथ। और हमारी आपसे अपील, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।